मुसलमानों के साथ जुबानी खर्च कांग्रेस का वतीरा। सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने मुसलमानों से अपील। कांग्रेस मुसलमानों के साथ किए इंतखाबी वादों से इनहराफ। कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर? हरीश राव की मेदक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बोल रहे? आगे भी मोदी साहब फिर जीत जाएगा। मोदी साहब का दुआ तुम्हें चाहिए क्या? तुम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होके आगे कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनते बोलते, या मोदी साहब को आगे भी आप ही प्रधानमंत्री बनते आपका दुआ होना बोलते हैं? बोले तो क्या बोल रहे? रेवंत रेड्डी खुद बोल रहे आगे भी मोदी साहब फिर बनेंगे। वो खुद बोलता है कि मैं आरएसएस हूं। ये आरएसएस मुख्यमंत्री को वोट देंगे क्या? सोचिए, गलत बात बोले ये लोग। आज कविता जी को क्यों अरेस्ट करें? केसीआर साहब ने बीजेपी से अलायंस नहीं करे बोल के कविता जी को आज अरेस्ट करें। अगर से हम मिल लिए तो कविता जी को क्यों अरेस्ट करते? केजरीवाल साहब को क्यों अरेस्ट करते? आप सोचो, दिल्ली में राहुल गांधी क्या बोल रहा? केजरीवाल का जो अरेस्ट है, ये जो लिकर पॉलिसी है, ये अरेस्ट गलत है बोल के राहुल गांधी बोलता। यहाँ रेवंत रेड्डी क्या बोलता? ये लिकर पॉलिसी में हम फंस गए, ये गलत है बोलते। रेवंत रेड्डी का बात एक है, राहुल गांधी का एक बात एक है। रेवंत रेड्डी साहब जो मोदी साहब बोलते वो सही है बोल रहा। राहुल गांधी क्या बोल रहा? जो मोदी साहब लिकर पॉलिसी में केजरीवाल साहब का, कविता जी का जो अरेस्ट है वो गलत है बोल के राहुल साहब बोल रहा। अब किसका सही है? रेवंत रेड्डी ने किसी का साथ काम कर रहा? ये राहुल गांधी का बात सही बोलता या मोदी साहब का बात सही बोलता? आज क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी जो केजरीवाल साहब को जो लिकर पॉलिसी में अरेस्ट कर रहे वो गलत है बोल के राहुल गांधी जी ने बोल रहे, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब बोल रहा है ये सही करे, कविता जी को अरेस्ट करे बोल के बोल रहा। ये लोग समझना चाहिए। दूसरी बात, इस राज्य में, इस दुनिया में हर कोई जानते हैं अदानी साहब कौन है। मोदी साहब का दोस्त है, ये तो हर कोई बोलते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोलता है? राहुल गांधी बोलते हैं कि अदानी साहब चोर है, अदानी साहब के पास पूरा बीजेपी का पैसे है बोल के हर दिन राहुल गांधी ने अदानी साहब के ऊपर गालियां देते रहते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब उनसे गले मिलते हैं। रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं अदानी हमारा दोस्त है। अब ये किसके साथ काम कर रहे? मोदी साहब के साथ काम कर रहे या राहुल गांधी जी के साथ काम कर रहे? आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री है या बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं? आपके पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं कि अदानी साहब चोर है, अदानी साहब बहुत गंदा काम करे, गलत काम करे। तुम जाके गला मिलते हैं, तुम जाके उनसे एग्रीमेंट करते हैं, आप जाके दोस्त है बोल के बोलते हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन ये बात समझने की जरूरत है। और बोलते हैं कि तीसरा मुद्दा, एक तरफ राहुल गांधी ने बोलता है गुजरात मॉडल इज ए फेल्यूर मॉडल। गुजरात में गोधरा इंसिडेंट में मुसलमानों को मार दिए गए, वहां पर लोगों को जेल में रखे, गुंडागर्दी करे, वहां जीना मुश्किल हो गए बोल के राहुल गांधी साहब बोलते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं कि मोदी साहब बड़े भाई हमारा तेलंगाना को भी गुजरात जैसा मॉडल बनाओ। बोले तो तुम क्या करना चाहते हैं तेलंगाना में? गुजरात का मॉडल बोले तो यहाँ फिर फसाद ही होना क्या? यहाँ भी जो गुजरात में गोधरा में जैसा काम हुआ ऐसे काम यहाँ भी करना चाह रहे क्या? ये कहीं का मॉडल है? राहुल साहब गुजरात मॉडल फेल्यूर बोलते हैं, लेकिन रेवंत साहब गुजरात मॉडल सुपर है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं बोलते हैं। अब लोग समझना है, अब कौन कांग्रेस कौन बीजेपी से मिलावट है? या रेवंत रेड्डी मिल गए या कौन मिल गए? अब बीजेपी से कोई लड़ाई कर सकते हैं वो केसीआर है, वो बीआरएस पार्टी है। अगर से कोई सेक्युलर लीडर है वो केसीआर है, वो बीआरएस पार्टी है। हम सेक्युलरिज्म को आगे लेके गए। कोई सोचे 200 से ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस लगा के इंग्लिश मीडियम में आपके बच्चों को केसीआर साहब ने पढ़ाया। पूरा दुनिया में पहली बार
इमाम मोजम साहब को कोई तनख्वाह दिए हैं वो सिर्फ केसीआर साहब ने दिया है। पूरा दुनिया में रमजान के महीने में हुकूमत के तरफ से कोई इफ्तार दिया है वो सिर्फ केसीआर साहब ने दिया है और कोई नहीं दिया। पर कौन मुसलमानों का दोस्त है कौन दुश्मन है आप लोग समझना चाहिए। केसीआर साहब हिंदुओं का दोस्त है, मुसलमानों का दोस्त है, क्रिश्चियन का दोस्त है, हर कोई का दोस्त है। आज हमारे भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं, स्वतंत्र देश में अगर से कोई कैबिनेट में कोई सरकार में माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है बोले तो सिर्फ रेवंत रेड्डी की हुकूमत में माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। इसके पहले कभी भी अपने राज्य में कोई गवर्नमेंट में भी माइनॉरिटी मिनिस्टर न रहे। एప్పుడైనా ఉన్నాడు माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं रहे सर, कैबिनेट है नहीं। पहली बार आज कैबिनेट में माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिला। ये बात भी हमारे माइनॉरिटी सोच रहे हैं। तुम्हारा एक मुसलमान नहीं मिला क्या? केसीआर साहब तो डिप्टी सीएम दिए, होम मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए, लेकिन आज कांग्रेस वाले बोलते ज्यादा, करने में क्या हो रहा है? क्यों नहीं दिए? क्या एक मुसलमान पूरी तेलंगाना में मिनिस्टर बनाने के काबिल आप लोगों को नहीं दिख रहा क्या? इसका क्या जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी में? मैं पूछना चाहता हूं। आप बोले आपके मैनिफेस्टो में 4000 करोड़ रुपया हम बजट में देंगे, कितना दिए? तुम्हारा मैनिफेस्टो में आप बोले माइनॉरिटीज के लिए हम 4000 करोड़ बजट लगाएंगे, लेकिन आज रखा है सिर्फ 2200 करोड़ रुपया। यहां भी धोखा दिया। 1 तुला सोना भी देते बोले, कहां गए सोना? सोना गया, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा। आज जो केसीआर साहब ने 1 लाख रुपया दे रहा था, अब आजकल वो भी बंद हो गया। सोना गया, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा। आज कितने बात आप बोले, बोला तो है, क्या बोलते शांता बोलने में जाना है, करने में तो आपका हाथ नहीं आ रहा। अरे भाई ये तो रमजान का महीना है, आप बोले इमाम मौजम साहब का तनख्वाह डबल करेंगे बोल के बोले, डबल का बात भूल ही गए। कम से कम वो असल जो केसीआर साहब दे रहा था वो भी नहीं आ रहा। आज तो 3 महीना हो गया, 3 महीने से हमारा इमाम मौजम साहब लोगों का आज जो तनख्वाह मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ? जब भी केसीआर साहब थे गरीबों के लिए रमजान का तोहफा बेचते थे, इमाम मौजम साहब लोगों का पूरा तनख्वाह देते थे। ये हुकूमत तो सोच रहा भी नहीं। अब 4000 करोड़ में धोखा, तोहफा देने में धोखा, और आप सोना देने में भी धोखा। हर कम से कम मिनिस्टर भी नहीं दिए आप लोग। ये बात आप लोग सोचना चाहिए। आज बात खुला हो गया, कौन बीजेपी से दोस्ताना कर रहा, आज कौन बीजेपी से लड़ाई कर रहा। आज बात खुला हो गया कविता जी का अरेस्ट होने के बाद। अगर से कोई बीजेपी से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो केसीआर साहब, वो बीआरएस पार्टी है। हम पक्का सेक्युलर पार्टी है। मैं एक ही आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेरठ में तो कांग्रेस को कोई कैंडिडेट है नहीं, वो लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। वो लोग सर्वे कर लिए, पीछे भाग जा रहे, तीसरा जगह में है, या तो कांग्रेस जीतता नहीं बोल के भागते जा रहे हैं। मैं इसलिए हमारे मुसलमान बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरठ में अगर से बीजेपी को हराना है, आप सब लोग कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीआरएस को वोट देके आज सेक्युलरिज्म को आप बचाना चाहिए। अगर से कांग्रेस को वोट दिए वो मोरी में पहुंच जाएगा, वो बीजेपी को फायदा होगा। मेरठ में जीतने वाला पार्टी है बीआरएस पार्टी। एक अच्छा सेक्युलर कैंडिडेट वेंकटराम रेड्डी साहब को ने केसीआर साहब ने टिकट दिया। आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप सोचिए, सोच के एक सेक्युलर लीडर, सेक्युलर पार्टी बीआरएस को आप इस पार्लियामेंट इलेक्शन में मदद देंगे। क्यों बोले तो यहाँ तो कांग्रेस है नहीं, पूरे 7 सीटों में एक ही सीट कांग्रेस जीता, वो भी थोड़ी मेजॉरिटी से जीता है। तो किसी हाल में हम पहले से भी या बीआरएस से जीते,
अभी भी बीआरएस जीतेगा। सो हमारे मुसलमान भाइयों बुजुर्गों, जरूर आप लोग चर्चा करिए, सोचिए, इस इलेक्शन में बीआरएस पार्टी का तायद करिए। क्यों बोले तो कांग्रेस को डालने में बीजेपी को कुछ फायदा बन सकता है, ये नहीं होना चाहिए। आप सब लोग सोचिए, सोच के इस इलेक्शन में हमारे बीआरएस पार्टी को कार के निशान पे वोट देना बोल के आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ।